माता की जय। जैसे कि आपको पता है 26 जुलाई को हम इंडियंस कारगिल दिवस मनाते हैं। अब हम कारगिल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो ऑपरेशन विजय था वो हमने सक्सेस उसके ऊपर कर ले ली थी। अब हुआ क्या था, जैसे कि आपको पता होगा कि विंटर्स के टाइम पे होता क्या है, जितनी भी हमारी टॉप की माउंटेन्स हैं, टॉप हिल्स हैं कारगिल वैली में, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों के दोनों वहां पे अपने सर्वेलेंस के लिए रहते हैं। अब होता क्या है, विंटर्स के टाइम पे वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो नियर अबाउट -47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे, इतने लो टेम्परेचर पे वहां पे उन्हें उनकी नीड्स फुलफिल करना मुश्किल हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी बैकअप कर लेती है। पर 1999 में क्या हुआ था, यहाँ पे बैकअप नहीं हुआ था। ये हमें कैसे पता लगा था? 2 मई 1999 को एक ताशी नाम गयाल का एक चरवाहा था जिसकी एक याक हो गई। ये घरगांव विलेज का रहने वाला था जो एक बटालिक सेक्टर में पड़ता है। अब इसने उस दिन क्या ऑब्जर्व करा? इसने ऑब्जर्व करा कि आगे एक हलचल हो रही है। इसने क्या करा, इसने वो हलचल देखने के लिए इसने ऊपर को जाना शुरू कर दिया। अभी जहां ऊपर जा रहा था वो एक चोटी थी जिसको बोलते थे बंजू टॉप। अभी जब इस बंजू टॉप में जाके देखा तो इसने देखा वहां पे पाकिस्तान आर्मी थी। अब पाकिस्तान आर्मी थी, इसने जब देखा तो वो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो 11 किलोमीटर इंडियन आर्मी के इस साइड आ चुकी थी, मतलब एलओसी के इस साइड आ चुकी थी। अब उन्होंने क्या करा, इस चरवाहे ने नीचे आके जल्दी से आके इसने बटालिक सेक्टर में 2 सोल्जर की पोस्टेड थे, इसने वो उन 2 सोल्जर्स को बताया। अब क्या हुआ, 5 मई 1999 को हमने ये चीज को कंफर्म करने के लिए हमने 4 सर्च पार्टीज को वहां भेजा। जब हमने 4 सर्च पार्टीज को वहां पे भेजा तो क्या हुआ, वहां पे उन्होंने हमारे 5 आर्मी ऑफिसर्स को और 5 आर्मी पर्संस को अरेस्ट कर लिया। अब ये अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, 6 मई 1999 को हमने पार्लियामेंट सेशन रखा। पार्लियामेंट सेशन में हमने क्या करा, नॉर्थ ब्लॉक में रखा। नॉर्थ ब्लॉक जो है वो हमारे पास डील करता है डिफेंस के साथ। अब वहां पे हमने उस सेशन को कंटिन्यू करके रखा, कंटिन्यू करते रहे, इसके ऊपर हम वार्तालाप करते रहे कि वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है कारगिल हिल पे। फिर क्या हुआ, 9 मई 1999 को पाकिस्तानी की तरफ से हैवी फायरिंग होगी, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में क्या हुआ, 127 करोड़ के जो हमारे एम्यूनेशन थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। फिर 10 मई 1999 को हमने क्या करा, कैबिनेट की एक सिक्योरिटी मीटिंग करी। फिर हमने ये कैबिनेट की सिक्योरिटी मीटिंग करी सो दैट ये जानने के लिए कि एक्चुअली में वहां पे क्या चीज चल रही है जिससे हम इंडियंस ओवरकम आ सके। फिर क्या हुआ, 14 मई 1999 को 4 जाट रेजिमेंट जो थी, जब वो हमारे पास कारगिल हिल पे पहुंची या कारगिल हिल के पास पहुंची तो उन्होंने वहां पे देखा कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 4 जो पर्सन थे वो वहां पे उन्हें मिले। अब देखो मिले, अब यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने सारी धज्जियां उड़ा दी, सारी सीमाएं पार कर दी। अब पाकिस्तान सौरभ कालिया हमें मिले तो जब हमने उनकी बॉडी की स्टडी करी तो हमें ये पता लगा कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी जो स्कल थी ना, स्कल बोन, जिसको वन ऑफ द टफेस्ट बोन बोलते हैं, वो तक ब्रेक कर दी, उसमें क्रैक आ गया था। उनके जो ये ईयर लोब्स जिन्हें बोलते हैं ये कट कर दिए थे, उनके टीथ तोड़ दिए थे, उनकी टंग काट दी थी। मोर ओवर उनकी बॉडी पे जो सिगरेट के हम सिगरेट बुझाते हैं ना, उन्होंने 100 ऑफ स्पॉट्स, मतलब 100 सिगरेट्स उनकी बॉडी पे बुझाई हुई थी। तो उन्होंने उनके साथ बहुत गलत करा। इवन आपको पता है कि सौरभ कालिया, जो कैप्टन सौरभ कालिया थे, ये कैप्टन बने थे पर इनको कैप्टन बने हुए 1 मंथ भी नहीं हुआ था, मतलब इनके पास इनकी फर्स्ट सैलरी भी नहीं आई थी। अब जब ये हम मिले हैं तो इनकी जो बॉडी थी ना वो प्रॉपर एक बॉडी नहीं थी, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। इनकी फैमिली को भी आइडिया नहीं था कि जब हमें सौरभ कालिया मिलेंगे तो उनकी एटलीस्ट बॉडी तो मिलेगी, उनको ये आइडिया तो होगा। पर जब मिले तो वो उनकी बॉडी नहीं मिली, कंप्लीट बॉडी, वो पीसेस में मिले। फिर क्या हुआ, इसकी बाद क्या हुआ, 16 और 17 मई को क्या हुआ, उन्होंने टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कारगिल से नॉर्थ की तरफ को 80 किलोमीटर तक एरिया और ऑक्यूपाई कर लिया। अब इन्होंने एरिया ऑक्यूपाई क्यों करा, क्योंकि इनका मेन फोकस था जो NH1 है ना, उसको ये तोड़ दे। हमने बोल दिया NH1 को तोड़ दो। अब देखो पाकिस्तान का पीछे माइंड गेम देखो, उन्होंने कितना अच्छा माइंड गेम करा। अब उनको पता था कि अगर NH1 तोड़ देंगे तो जो हमारे पास बैकअप टीम है, जो हमारे पास एम्यूनेशन हो गई, फूड हो गया, फर्स्ट एड हो गया, जो प्रोवाइड कर रहे थे हम कारगिल वैली में,
वो हम कुछ भी ना करवा सकें, इसीलिए इनका मेन फोकस था कि हम NH1 को ब्रेक कर दें। अब NH1 तो ब्रेक कर दिया, अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, 18 मई 1999 को इंडियंस ने क्या करा, हमने एक रिपोर्ट बनाई कारगिल वॉर के ऊपर, जो भी चल रही है वो, हमने ये इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को हमने पार्लियामेंट पे फिर से भेज दिया। अब पार्लियामेंट पे भेज दिया, पार्लियामेंट समझ गई, इंडियन गवर्नमेंट समझ गई कि ऐसे तो हमें वापस हमारा स्पॉट नहीं मिलेगा। अब हमें हमारा स्पॉट चाहिए था, हमें वो टॉप, वो हिल चाहिए थी। तो अब क्या करा हमने, 19 मई 1999 सबसे इंपॉर्टेंट ये दिन है जिसको याद रखना पड़ेगा। 19 मई 1999 हमने ऑफिशियली बोल दिया कि हम लोग क्या करेंगे, कारगिल वॉर ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। अब देखो, कारगिल वॉर ऑफिशियली जब हमने स्टार्ट करी ना, इसमें हमने सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमने आर्मी की हेल्प ली, नेवी की ली, एयरफोर्स की ली, हमने तीनों की हेल्प ली। देखो कैसे, आर्मी से करवाया हमने ऑपरेशन विजय, एयरफोर्स से करवाया सफेद सागर, नेवी से करवाया तलवार। अब जब ये तीनों ऑपरेशन हमने स्टार्ट करे तो सबसे पहले एक माउंटेन थी जिसको बोलते थे मुंटो दालो, वो एक जो पीक थी, वो हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन था, वो हमने फर्स्ट सक्सेस अपनी ले ली। अब जब फर्स्ट सक्सेस ले ली तो इंडियन आर्मी के अंदर एक बूस्ट आया। जो अभी तक हम बैक फुट पे थे ना, अब हम बैक फुट पे नहीं थे, हमने एक स्टेप आगे ले लिया था, क्योंकि हम लोग जीत का स्वाद चख चुके थे। जीत का स्वाद तो चख लिया, अब क्या था, उस जीत को पूरा का पूरा अटेन करना था, क्योंकि छोटी चीज तो नहीं चाहिए थी हमें। कारगिल वॉर जो नुब्रा वैली के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान को ये दे नहीं सकते हम, तो अब हमें ये पूरी वैली चाहिए थी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन्होंने 80 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ तक पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। हमने तो मुंटो डालो एक छोटी सी पीक को करा था, अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी थी। अब इस लंबी लड़ाई को जीतने के लिए अब हमने क्या करा, हमने 25 मई 1999 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने बता दिया कि देखो भाई, हमारे पास नुब्रा वैली कारगिल वॉर में ये हो रहा है। सारे पूरा का पूरा इंडिया, पूरा नेशन अवेयर हो गया था कि क्या कंडीशन है, क्या हीट अप मूवमेंट हो रखी है हमारी ऊपर। इसके बाद 26 मई 1999 को क्या करा हमने, एयरफोर्स स्ट्राइक करी। अब आपको पता है, इतने हाई एल्टीट्यूड में फ्लाइंग जेट उड़ाना कोई बच्चों वाली बात नहीं थी, वहां पे एयर स्ट्राइक करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो क्या हुआ, 27 मई 1999 को बैड डे फॉर एयरफोर्स बोलते हैं। बेसिकली मैं फॉर एयरफोर्स नहीं बोलूंगा, फॉर नेशन बोलूंगा। क्योंकि क्या हुआ, जो पाकिस्तान आर्मी जो टॉप ऑफ द हिल पे बैठी हुई थी, उन्होंने वहां से लॉन्च कर दी एक मिसाइल, जो हमारे नचिकेत जो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हैं, जो हमारे पास MiG-27 उड़ा रहे थे, उनको जाके हिट करी। अब जैसे ही हिट करी, उन्होंने अपनी मिसाइल लगी, उन्होंने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। अब इजेक्ट कर तो लिया, पर क्या हुआ, जब वो लैंड हुए तो वो LOC के इस साइड नहीं, LOC के उस साइड लैंड हुए। अब इनकी बॉडी को सर्च करा, इनसे बात करने की कोशिश करी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे क्या करा हमने, अजय आहूजा जो स्क्वाड्रन लीडर थे उन्हें भेजा। अब जैसे ही उन्हें भेजा, अब जाते ही उनको हिट कर गई मिसाइल, ठीक है, उन्होंने भी इजेक्ट करा। अब उन्होंने जैसे ही इजेक्ट करा, अब पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर शूट कर दिया। अराउंड 50-100 ऑफ बुलेट्स उनके ऊपर मारी। तो जब वो नीचे आए तो उनकी डेड बॉडी नीचे आई, ठीक है। फिर 28 मई को MI-17 हमने भेजा। जब हमने MI-17 भेजा, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो कॉन्टिन्यूसली 26, 27, 28 ये 3 दिन जो थे, बेसिकली बैड डे फॉर एयरफोर्स है, क्योंकि जो भी हम एयर वेसल भेज रहे थे वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। अब सिमिलर यही चलता रहा 1 जून को। अब 1 जून को क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग शुरू होगी। अब देखो, हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से तेज होगी, क्योंकि अब वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी NH1 कट हो जाए, क्योंकि उनको पता लग गया था इंडियंस ने मुंह तोड़ जवाब देना स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्होंने और ज्यादा हैवी कर दिया। अब इंडियंस को पता लग गया कि दिन के टाइम पे तो हम नहीं कर सकते, तो इंडियन ने क्या करा, दिन के टाइम तो साथ फायरिंग करी, रात के टाइम भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, 5 जून को
हमें पता लगा, हम पहले सोचते थे ये कोई आतंकवादी ग्रुप है जो इंडिया में लड़ाई कर रहा है, ये थोड़े बहुत ही होंगे, हम जल्दी ही फतेह पा लेंगे इनके ऊपर। पर हुआ क्या, 5 जून को हमें पता लगा ये तो पाकिस्तान रेगुलर आर्मी है। और ये हमें बताया किसने? लद्दाख के स्कॉट ने बताया। इसमें हमने क्या करा, 4 पाकिस्तानियों को बंदी बना लिया। जब हमने 4 पाकिस्तानियों को बंदी बना लिया, तो जब हमने उनको सर्च करा तो हमें उनके पास पाकिस्तान आर्मी की आइडेंटिटी मिली। अब जब पाकिस्तान आर्मी की आइडेंटिटी मिल गई, तो हमने क्या करा, हमने वो आइडेंटिटी लेके हमने हैंड ओवर कर दिया मुशर्रफ को। अब जो फाइट थी ना, अब वो फाइट स्टेट ना करके इंडियन आर्मी समझ गई थी कि वहां पे पाक आर्मी है तो वो कम तो होंगे नहीं, वो थाउजेंड्स में होंगे। तो इंडियन आर्मी जो ऐसे फाइट कर रही थी, अब उसने त्रिशूल शेप में फाइट कर दी, जिसको बोलते हैं 3 डायरेक्शनल फाइट। मतलब अब इंडियन आर्मी इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है। इससे हुआ क्या, जो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी एक ही पॉइंट पे फोकस करके रेगुलर फायरिंग कर रही थी, अब वो बट गई। आज जब वो बट गई तो इंडियन आर्मी के पास पोजीशन मिल गई, सो दैट वो धीरे धीरे करके टॉप ऑफ द हिल पहुंच सके। अब क्या हुआ, 9 जून को जो 2 मेन पोजीशन थी बटालिक सेक्टर की, वो हमने अटेन कर ली। 9 जून को 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन तो अटेन कर ली, पर हम अभी भी नहीं हटे। हम कॉन्टिन्यूसली फाइट करते रहे और एट लास्ट 13 जून को हमने टोलो लिंक करके जो दूसरी एक और हिल थी, वो भी हमने अटेन कर ली। अब पाकिस्तान आर्मी बैकफुट पे आना स्टार्ट हो गई थी, तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, 14 जून को एक स्मार्ट मूव करना शुरू करा। उन्होंने क्या करा, इंडिया के साथ वर्बल मीटिंग करनी शुरू कर दी। उनको लगा कि अगर वो इंडिया के साथ वर्बल मीटिंग करेंगे तो जो इंडियन आर्मी है वो पीछे हट जाएगी, उनको लगेगा कि फाइट खत्म हो जाएगी। पर इंडियन आर्मी ने पीछे नहीं हटी, अपनी वर्बल मीटिंग एक साइड होती रही और वो कॉन्टिन्यूसली फाइट करते रहे। और इसी टाइम के बीच में पाकिस्तान ने भी हैवी फायरिंग करना कंटिन्यू रखा। यही सेम कॉन्सेप्ट चलता रहा 29 जून को। पर 29 जून को 2 पॉइंट, सबसे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जिनको बोलते हैं .5060 एंड .5100, वो इंडिया ने अटेन कर लिया। अब क्या हुआ, 3 जुलाई का दिन आया। 3 जुलाई तक क्या हुआ, 3 जुलाई को अप्रोक्सीमेटली जो फाइट थी ना, वो 14 घंटे तक चली। कहां पे चली? टाइगर हिल में। अब ये 14 घंटों तक जब ये फाइट चली, दिन रात एक हो गए। रात को अगली सुबह 4 बज के अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट और 56 मिनट पे जाके हमने टाइगर हिल को अचीव। टाइगर हिल इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि सबसे टॉप पीक जो थी वो टाइगर हिल थी। क्योंकि अगर टाइगर हिल हमारे आ जाती तो हम वहां से सारा का सारा एरिया डोमिनेट कर सकते थे। और इसीलिए जो फाइट थी ये 14 घंटों तक चली। अब 14 घंटों तक ये फाइट चली। अब इसमें क्या हुआ, हमारे अप्रोक्सीमेटली 527 आर्मी जवानों ने शहादत दी। अब देखो, शहादत किसी चीज को पाने के शहादत तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी भी हमारे काफी यंग जनरेशन है जो काफी आज के टाइम पे भी कारगिल वॉर से इंस्पायर्ड होते हैं। वो रियल लाइफ हीरो है। मूवीज में आप किसी को बोलते हो मेरा आइडल वो है, मेरा आइडल वो है, मेरा आइडल वो है, मैं बोलता हूँ बेसिकली वो तो एक सिर्फ रियल हीरोज है। जो रियल हीरो है वो हमारे कौन से हैं? आर्मी ऑफिसर। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा जो कारगिल वॉर में है, जितनी भी आज तक वॉर्स हुई हैं, चाहे 1965 61 उठा लो, कोई भी वॉर उठा लो, चाहे पीछे चल पड़ो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सारे के सारे हमारे पास वो रियल लाइफ हीरोज हैं। आज के टाइम पे हमारे पास काफी यंग जनरेशन है जो इंडियन आर्मी में जाना चाहती है, वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहती है। अब काफी ऐसे बच्चे हैं जो हिमाचल से हैं। अब आपको पता होगा क्या, विक्रम बत्रा जी पालमपुर से हैं। अब आप पालमपुर में जाके देखेंगे तो वहां पे हर बच्चे का ये सपना है, मैं विक्रम बत्रा की तरह बनना चाहता हूँ। तो हमारे पास काफी बच्चा ऐसा है जो उनकी तरह बनना चाहता है, जो काफी बच्चा बन भी चुका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जब हमने टाइगर हिल अचीव कर ली, अब देखो टाइगर हिल अचीव कर ली, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ बताया डेट वाइज ऐसा हुआ। अब देखो ये जब वॉर चली तो फूड सप्लाई वगैरह सबकी स्कैरसिटी हो गई। अब उन लोगों ने खाने के लिए क्या करा, अब आपको पता है वहां पे जब ब्लड गिर रहा है तो बर्फ के ऊपर जब ब्लड गिरता है तो व्हाइट और रेड जब भी मिलता है तो वो ब्लैक कॉन्सेप्ट, ब्लैक कलर फॉर्म करता है। तो वहां पे इंडियन आर्मी ने क्या करा, जब उनको भूख लगती थी उन्होंने वो काली जो बर्फ की चादर बन गई थी उसको हटा के वहां से बर्फ खानी शुरू कर दी,
ठीक है। तो बेसिकली 3 जुलाई को हमने 3 और 4 जुलाई, 3 जुलाई की दिन शाम को और 4 जुलाई की सुबह को हमारे पास टाइगर हिल आ चुके हैं। अब 5 जुलाई को पाकिस्तान, 4 जुलाई को पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे आ गया था, तो 5 जुलाई को पाकिस्तान ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे पाकिस्तान विड्रॉ करता रहा, इंडियन आर्मी हर पोजीशन पे जाके अपनी स्ट्रेंथ, अपने अपने फुट वहां डालता रहा, सो दैट कि वहां बता सके कि ये एरिया हमारा हो गया। 14 जुलाई को हमें पता लग गया था कि जो हमने ऑपरेशन विजय करा है वो सक्सेसफुल रहा, पर अभी भी हमने जीत का जश्न नहीं बनाया। हमने क्या करा, 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई कर वहां पे हमने सर्च ऑपरेशन करे, सो दैट ये ना हो कि पाकिस्तानी कहीं छुपे और वो पीठ पे वार करें जैसे हर बार पाकिस्तानी। तो 26 जनवरी को हमने क्या करा, 26 जनवरी को पाकिस्तान ने कंप्लीट विड्रॉ कर लिया, हमारे वहां पे कंप्लीट इंडियन आर्मी लगा दी। इसी वजह से 26 जुलाई को हम क्या मानते हैं, ऑपरेशन विजय या फिर विजय दिवस। जय हिंद, जय भारत।